प्रकार से कोई जाति पाति भेदभाव का सवाल नहीं था। इतिहास है, अगर कोई भाई नाई का काम करता है तो नाई का काम करने का वो नीच नहीं हुआ। ये कौन कहता है? ये गोंडी गोंडवाना आदिवासियों का धर्म कहता है। वो नाई का काम करने वाला आदमी को कभी नीच नहीं कहा गया। और जब इस प्रदेश के अंदर सेना लेके कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मारना भगाना है और अपना राज करना है, तो उस समय उसको कहते थे मरहट्ठा राजा। पूछो तो हाँ मरहट्ठा आ रही है। तो ओ मरहट्ठा लोग जब यहां आए तो यहां के राजा और यहां के शांति प्रिय लोग, यहां के आदिवासी शासक थे, लेकिन लड़ने भिड़ने और लोगों को मारने पीटने का काम नहीं करते थे। वो लोग अपने, चाहे वो प्रजा हो राजा हो, वो सारे लोग जंगलों में अपना निस्तार जीवन गुजारते थे, नाचते गाते थे, आपस में जो है प्रेम से रहते थे। लेकिन जब मरहट्ठा यहां आए तो सारे राजाओं को छल से कपट से हरा दिया गया। सारे छत्तीसगढ़ के अंदर रतनपुर का कब्जा करने के बाद, लेकिन एक राज ऐसा था सोना खान, जिसको उन्होंने आदेश दिया कि मैं अब रतनपुर का राजा हूं। ऐ सोना खान के राजा, तुम रतनपुर में आके मेरे पांव के नीचे गिर के मेरे गुलामी या ताबेदारी स्वीकार करो। सारे राजाओं ने मजबूरी में, उनके बीच के दलालों ने उनको हरा करके उनके शरणागत हो गए। लेकिन सोना खान का राजा शरणागत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोना खान का राजा बियासी ठाकुर अपने वीरता बहादुरी से इसको पाया था, किसी का भिख दिया हुआ नहीं। और उस बियासी ठाकुर का वंशज रामा राय, जिस समय मराठा लोग यहां पर आक्रमण किए, हमला किए, उस समय सोना खान में राजा रामा राय राज करते। और उसी समय 1770 में इसी सोना खान रजवाड़े के अंदर आने वाला गिरौदपुरी धाम, वहां एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ गिरौद में, जिसको कहा गया गुरु घासीदास। और उन्होंने अपने सारे जीवन कहां व्यतीत किया? सोना खान राज के अंदर। सोना खान राज के अंदर व्यतीत किया, लेकिन उसका सारा संपर्क कहां होता था? यही उत्तर भारत और पश्चिम भारत से जो तीर्थ यात्रा में जगन्नाथपुरी जाने वाले लोग आज के श्रीनगर में, गिधौरी में डेरा डाल के वहां रहते थे। पहले पैदल जाते थे, डेरा डाल के खाना बनाने रहने के रुकते थे। और सारे कौन लोग थे? यही जो महानदी, चौक नदी के उस पार रहने वाले, कसडोल, बलौदा बाजार, आरंग, आपका जहां पर रायपुर का इलाका, अभनपुर का इलाका, शिवनाथ के उस पार नवागढ़, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई, इधर आपके अरपा, शिवनाथ के उस पार बिल्हा का इलाका, रतनपुर का इलाका, मस्तूरी का इलाका, जांजगीर चांपा का, रायगढ़ के सारे लोग उस तीर्थ यात्रा में जब जाते थे, जो सोना खान राज से बाहर के लोग थे, तो उनको ये अपमान सहना पड़ता था कि हम सोना खान के राज में नहीं रह पा रहे हैं, हमें जुल्म का सामना करना पड़ रहा है मरहट्ठों से। और ये आप पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे लोग, आप इतिहास और सरकार के जो अंदर का जो कागजात में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जितना अत्याचार जुल्म मरहट्ठों ने किया, वैसा जुल्म जो है सुनने में लोग जो है कांप जाते थे। क्या करते थे वो लोग? निकालो,
या इस गांव से बाहर चले जाओ। ये जुल्म था उस जमाने में, जिस समय गुरु घासीदास अब जवान थे, रामा राय यहाँ राज करते थे। लेकिन जो महानदी का जो इलाका है उस पार नहीं जा सकते थे, पुल तो था नहीं, तो वो लोग वहां जाकर के रात को छापा मार हमला करते थे। और ये लोग जो मराठा बदमाश सैनिक है, सोना खान के अंदर छुप करके आके यहां हमला। अपने उम्र के 50 साल बाद जब पूरा दुनिया का भ्रमण और यात्रा करके उनको ज्ञान मिल गया कि अब अगर जुल्मों से रक्षा करना है तो आपको एक अलग तरह का सोच समझ चाहिए। खाली छटपटाने से काम नहीं चलेगा, उसके मुकाबला करने के लिए हमें आपस में क्या मित्रता क्या आपको मालूम है? यही जो छाता पहाड़ जो आप देखने जाते हैं, आज के तारीख में बहुत सारे भभूत जो है वहां देखने मिलता है। हमारी संस्था गुरु घासीदास विचार सोच, गुरु घासीदास ने उस तरह का तप नहीं किया था जैसे कि हम लोग साधु भगवान सुनता कहीं भगवान सामने आके प्रकट हो गया, आप कहीं से कहा बोल घासीदास मांग तो मांग, ऐसा तपस्या नहीं हुआ। और ये धर्म किसी पूजा पाठ के लिए नहीं, किसी के सामने अगर चंदन बंदन लगा दिया आपको बोलते हैं कि वो भगवान अब खुश हो जाएगा, ऐसा पूजा पाठ का भगवान नहीं, भक्ति का नहीं, शक्ति का भगवान, शक्ति का। तो उस छाता पहाड़ में गुरु सैनिक और गुरु घासीदास ने जो अपने लोगों को इकट्ठा करके लाए थे, उन सब का एक बहुत बड़ा कैंप लगा, शिविर जिसको कहते हैं। और उस शिविर में आज जो लाठी तब्बल तलवार चालते हुए हमारे खड़े लोग आए थे नवागढ़ बेमेतरा से, उन भाइयों को याद नहीं होगा, याद भी कैसे होगा? हम लोग जानते ही नहीं, इतिहास को पढ़े नहीं, सोच नहीं, तो कैसे मालूम? अरे वो खड़े तलवार चला करके, भाला चला के अपनी रक्षा करना, हाथी घोड़े में सवारी करना, ये किसने दिया था, किसने सिखाया था? क्या मराठों ने सिखाया था? मराठा जो लोगों को गांव के गांव से निकाल रहे थे, लूट मार कर रहे थे, देखे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सतनामी जब आंदोलन हुआ तो ये बहुत बदमाश हो गए थे, बहुत ज्यादा अति बदमाशी कर रहे थे। क्या बदमाशी कर रहे थे कि ये सतनामी होने के बाद एमएल कहते हम बराबर बैठो, बदमाशी देखिए, हम इंसान है, बराबर बैठने के हकदार है। और ये जमीन जिसमें हम लोग अपना मेहनत पसीना निकाल करके, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, भोजन का थाली है जो मेरे बच्चों के पेट में जाता है। इसको कोई हाथ लगाएगा कि मराठा को गुंडा बदमाश, उसको जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा सतनामी बोलता है। तो सतनामी जो है वो बदमाश हुआ कि अच्छा हुआ? अरे भाई बदमाश तो होगा ना। अरे भाई जब उसके थाली को जब मराठा छीन रहा है, उससे हम रक्षा कर रहे हैं अपनी थाली का, जमीन का, खेतों का, तो वो तो बदमाश बोलेगा ही, क्योंकि मेरे लूट के अंदर नहीं आ रहा है। अरे मुसवा और बिलाई में झगड़ा होते हैं, और कहो बिलाई है मुसवा नहीं ला सकी, तो बिलाई नहीं कि साले बहुत बदमाश मुसवा है, पकड़ाओ नहीं देते मन। अब मुसवा अपन घर जाई तो जिंदाबाद करी के अच्छा बात के दादा जी के दे, तो मराठों के लिए बदमाशों गुंडों के लिए सतनामी बदमाश था। और सोना खान का आदिवासी क्या था जी? वो लिखते हैं कि सोना खान का जो आदिवासी और भयंकर बदमाश, तो जैसे बरोबर के आदमी मिल जाते एक मुंह कान के, तो मितान महाप्रसाद करते। तो यहां क्या हुआ? अरे दोनों ढंग के बदमाश जो है वो मितान बन गए, आदिवासी बदमाश, सतनामी बदमाश। तो ओकर जितना भी बदमाश जो सब मन आपस में मिताने बन गए।
उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये आवाज गूंजा छत्तीसगढ़ की जमीन से। और आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये ऐसा दोस्ती के मितानी के कोई किस्सा पढ़ता हो। हमारे समाज के अंदर में जब कुछ मौत मिट्टी होते तो यही जो है चौकहार बेचारा मन, मैं बोले दोस्त नहीं देता जी, चौकहार आ जा मैं चौकहार मतलब दोस्त नहीं देता हूँ। खबर अरे मैं तुम्हारे गुरु धार के मारे बल ले गई से रे, बोला कतल बंद करे बल ले गई से। ऐसा किसने बोला आपको? आप खोजिए ना। ये बात कब से शुरू हो जानते हो? 1860 में जब गुरु बालक दास की हत्या हो गया, जब सतनामियों के नेता गद्दारी दलाली करके भंडारपुर में बैठे हुए लोग न गुरु बालक दास को याद किए न उसके बलिदान को याद किए। सोना खान के अंदर वीर नारायण सिंह के इतिहास को किसी ने याद नहीं किया। किसने याद किया? जो लोगों के बीच बैठ करके उसके सुख दुख में शामिल होता है। आज इतिहास को हम लोग नहीं जानते अगर हम लोग आपस आपके शब्दों को, आपकी बात को गौर नहीं करते। हम खाली चौका कड़िहार सुनते पढ़ते रहते तो सही इतिहास को नहीं जानते। ये आदिवासी भाई लोग के जो नेता लोग बने हुए हैं कि हम तो आदिवासी के ठेकेदार हैं, वो लोगों ने वीर नारायण सिंह के इतिहास को नहीं बताया। वीर नारायण सिंह के इतिहास को यही सही शंकर कुंवर नियोगी ने भिलाई दली राजरा में रह के यहां सोना खान के उस कटाकट जंगल में आए थे। कुछ लोगों को याद है। और उनके सुपुत्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमें उनको बुला के बहुत गौरव हर्ष हो रहा है कि वो वीर नारायण सिंह के इतिहास, वो गुरु घासीदास के इतिहास, गुरु बालक दास के इतिहास, इसको खोजने वाला कोई विद्वान लोग नहीं होते, आम आदमी होता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि आज अगर इस छत्तीसगढ़ के अंदर किसी को राज करना है, निष्कंटक राज जिसको बोलते हैं, कोई कांटा मत करे, तो एक ही तरीका है उनके सामने, एक ही मांग है, एक ही मुद्दा है कि सतनामी आदिवासी के बीच में दुश्मनी पैदा है, उनके बीच में आपस में जो है लड़ाई झगड़ा इतिहास बनाओ। और जब हमने हमारे भाई राजेंद्र सिंह को, हमने जब पहली मीटिंग में हम आए थे, आपस की मीटिंग में पूछा, क्यों भाई आप जानते हो पढ़ते हो, ये तुम्हारा क्या क्या नाम है? वो मनोहर दास सिंह, रविंद्र मंगल, और सरकार ने पुरस्कार दिया जिसको 1 लाख का गुरु घासीदास सम्मान पुरस्कार एक अजीत जोगी के राज में मिला और एक रमन सिंह के राज में मिला। उसमें क्या लिखा हुआ है? वीर नारायण सिंह के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये बदमाश है। तो क्या सरकार के आंख जो है पट्टी बंधा हुआ है? अगर वीर नारायण सिंह बदमाश है तो उस बदमाश लिखने वाले को आपने पुरस्कार दिया, सम्मान दिया, कौन करेगा फैसला इसका? हम आप करेंगे। इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं आज की इस मीटिंग में। मैं जानता हूं कि यहां पर रायपुर से आए हुए कुछ जासूस लोग हैं, उनका ड्यूटी बजाने आए हैं, जाओ देखो रे सोना खान में क्या हो रहा है। मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को जाके बताओ कि आदिवासी सत्ता में दलित पिछड़े मिल करके ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी गलत और झूठी बातें वीर नारायण सिंह के बारे में लिखा गया है, जिसको सरकार ने पुरस्कार दिया, उसको तुरंत या तो माफी मंगवाओ, और माफी नहीं मांगे तो उसको पकड़ के जेल में डालो। क्योंकि ये बात सिर्फ आज किताब से नहीं भाइयों, कोई भी आदमी को अगर गलत पढ़ा दोगे तो जिंदगी भर जो है आदिवासी से दुश्मनी रखेगा। उसके बीच अरे साले क्यों जाए आदिवासी के बीच? ये तो हमारे बबल मार नहीं से। लेकिन अगर आज इतिहास को जान जाएंगे कि एक इतिहास का दौर था जब सतनामी आदिवासी मिल के लड़े और मराठों का छक्का छुड़ा दिए, और तो अंग्रेज लोग चालाक थे,
और लोग हमारे बीच के दलाल को पकड़ते हैं। पहले दलाल को आप नहीं पकड़ोगे, आप जो है हम पे कब्जा नहीं कर सकता हो, जानता है इस बात को। अरे हम दुश्मन की गोली से नहीं मरते, हम मरते हैं अपने लोगों की गद्दारी से। ये इतिहास है। इसलिए आज सत्नामियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? और कोई नहीं, वही लोग जो हमारे धर्म स्थल में कब्जा करके अपना पंडागिरी कर रहे हैं। ये गिरोह, ये भंडार, ये तिरासीपाड़ा, ये चेटुआ धाम, ये बुढ़ियारी बड़ा, घासीदास प्लाजा, इसका जो पूरा का पूरा आय इनकम को अपने पॉकेट में रख करके जो पंडा बने हुए हैं, ये सबसे पहले सतनामियों का घोर दुश्मन है। और जो आदिवासी भाइयों का नाम लेकर के यहां बड़े बड़े सभा जुलूस करके सरकार के पैसे से आगे वीर नारायण सिंह जिंदाबाद बोल दो, जिंदाबाद बोल दो, लेकिन वीर नारायण सिंह के वंशज के पास आज सरकार ने घोषणा किया है कि हर उनके परिवार के लोगों को 10-10 एकड़ जमीन दिया जाएगा, लिखित में है। आज 10 डिसमिल जमीन नहीं मिला हुआ है। आज जो है उस सोना खान के उस इसी गांव में आप जाके देखिए, हमारे भाई बैठे हुए हैं कुंजल सिंह जी, हमको घुमाए। आज तक वो जो है 3 साल 4 साल हो गए, एक छोटा सा क्वार्टर नहीं बन पा रहा है। कमीशन खो, इंजीनियर कहता है कमीशन लाओ, अब भाई काहे कमीशन? उसी प्रकार से इस श्रीलैंड के मठ के अंदर, जैसे हमारे भाई ने बताया, इसी आदिवासियों की जमीनों को ये मठ के पंडा लोग कब्जा कर लिए। आपके ये गिधौरी जब आपको से ढूंढ रहा, और यही कब्जा आज सतनामियों के धर्म भूमि पे किया गया है। ये पंडा लोग, आज वही पंडा लोग सतनामियों को बेदखल कर रहे हैं। आज की सरकार, आज की व्यवस्था सारे आदिवासियों को आप देख लीजिए, गांव-गांव जाकर के जमीनों को छीन रहे हैं। उसके पास कोई काम नहीं, उसके पास कोई बिजनेस नहीं, उसके पास उद्योग नहीं। सरकार के खाता में लिखा गया कि आदिवासी को, सतनामी को, शोषित को, दलित को हमने बिना पैसे का औद्योगिक प्लाट दिया हुआ है। आप जाके पूछिए किसी आदिवासी और सतनामी से, कस भाई रायपुर, बिलासपुर, भाटापारा, दुर्ग, भिलाई में कौन जगह तो प्लाट है कि जहां साबुन के कारखाना हवा? वो साबुन लगभग दुकान में उधारी लेते हैं, अगर नाम साबुन के कारखाना हवा। एक जो है छत्तीसगढ़ के अंदर लूट जारी है। आज हमारे बस्तर के अंदर आदिवासी भाई इतने जुल्म भोग रहे हैं, उस सब की जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाता। आज यही छत्तीसगढ़ के मैदान इलाके में आप रायपुर, बिलासपुर का मेन रोड ले जाओ, किसी सतनामी आदिवासी के पास मेन रोड में जमीन नहीं मिलेगा। सारे लोग, व्यापारी, ठेकेदार, सारे यहां पर हमारे कंधे भी चाबुक रख करके यहां कब्जा जमा रहे हैं। कहां जाएगा आदिवासी, कहां जाएगा सतनामी? उसके लड़के का क्या होगा? रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हो पाता, 84 का जो परसेंटेज है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या हम ऊपर के प्रार्थना अगरबत्ती जला के छुटकारा मिल सकता है क्या? इसके लिए हमें फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप ज्यादा कुछ मत सोचिए, आप जो जिंदगी जी लिए, आप अपने घर में अपने छोटे से बच्चे, 2 साल 4 साल के बच्चे के गौर से देखना, उसके चेहरे को देख के सोचना कि क्या ऐसे ही इसका भी जिंदगी जैसे आज गुलाम की तरह मैं जी रहा हूं, ये भी जिएगा? वो बच्चा के आंखों में झांक देगा। अगर आप सही इंसान हैं, आपके अंदर अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राज्य का, जिले के लोगों के दुख दर्द है, तो आप किसी और चीज की नहीं, अपने हक के लिए लड़िए। और हम तो कहते हैं, बहुत तो हल्ला उड़ाते हैं कि आदिवासी सतनामियों को ये दिया, वो दिया, वो दिया।
मैं कहता हूं एक काम कर, अदला बदली कर लेता तू हर सचिन हवा तेरा हमला दे दे हम हवा दे तू ले ले बन जाइए भाई, ज्यादा है खाता होगा। अरे टाटा बिरला सिंघानिया ये सारे लोग जो है सूजी से लेके हवाई जहाज तक कारखाना है, वो का कमाई का कोई हिसाब नहीं है, वो खुद नहीं मालूम वो बैंक में खाता कितना पैसा है। और ये भी आदिवासी और सत्तावी मन के बैंक में और पॉकेट पर कितना पैसा है तो वो आराम से गिन के बता दी कितना रुपया है, बाचे बताओ कैसे करना है, जाना है तो बदली कर लो, क्या दिक्कत है। जितना सतनामी आदिवासी से पूंजी हवा है वो पूंजी तुम ले लो और तू हर पूंजी दे लो, न्याय तो आए नहीं। वो सिर्फ झूठ बोलता है, हल्ला करता है कि नहीं से कहा था, नहीं से कहा था, कुछ नहीं कर रहा है, खाली जो है हम आपको बेवकूफ बना रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ज्यादा समय